हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12th क्लास बायोलॉजी से रिलेटेड है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये पार्ट 5 है। इसके पहले जो 4 पार्ट हैं वो चैनल के ऊपर जो अपलोड किए गए हैं उनकी जानकारी आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक करके ले सकते हैं। आज का जो वीडियो है पार्ट 5 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें हम पर्टिकुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं, एसटीडीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और एसटीडीज़ के भी जो पर्टिकुलर मैटर हैं वो हैं डेफिनेशन, कॉजेटिव एजेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन को इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या एसटीडीज़ होती क्या है। डिजीज़ ऑफ इन्फेक्शंस, डिजीज़ और इन्फेक्शंस, या तो आप इनको डिजीज़ कहें या इन्फेक्शंस कहें, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकॉर्स, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू इधर उधर फैलती हैं। विद इन्फेक्टेड पर्सनस आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और सेक्सुअल इंटरकॉर्स भी किसके साथ किया जाए? इन केस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किया जाए तो जो नॉर्मल पर्सनस होंगे उनके अंदर भी ये डिजीज़ फैल जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी या ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इनको हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी एसटीडीज़। नेक्स्ट इसको हम वेनेरल डिजीज़ भी कहते हैं, वेनेरियल डिजीज़, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे वीडी। और इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आरटीआई। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज आपको देखने के मिलेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी एसटीडी, और वेनेरियल डिजीज़ जो है उनको हो जाएगी वीडी, और रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसकी हो जाएगी आरटीआई। एग्जाम्पल्स की बात करें, एचआईवी लीडिंग टू एड्स, एड्स भी इसके अंतर्गत आता है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लैमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं ये एसटीडीज़ के एग्जाम्पल हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। पॉजिटिव एजेंट्स की बात की जाए, मीन पैथोजन। पैथोजन वो होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू इन्फेक्शंस को फैलाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के जो पैथोजन्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, क्लैमाइडी, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, फंगी, एक्टोपैरासाइट्स। तो ये जितने भी कैटेगरीज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि आखिर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड किस तरीके से डिजीज़ जो है वो फैलती हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं आर जनरली ट्रांसमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ, उसके कुछ रीजंस हैं जिनके कारण ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है सेक्सुअल इंटरकॉर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। या तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाए, उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप्स सेटअप किए जाएँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये डिजीज़ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। कोई भी इन्फेक्शियस अगर हमने नीडल्स यूज़ की, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए या इंजेक्शन यूज़ किया तो ऐसी स्थिति में भी ऐसी बीमारियां फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये तीनों चीज़ें किससे रिलेटेड होनी चाहिए? इन्फेक्टेड पर्सन से। थर्ड है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर नॉर्मल पर्सन में ट्रांसजेक्ट किया जाए तो ऐसा हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। जो मदर है, इन केस अगर वो इन्फेक्टेड है एस्ट्रीज के थ्रू, तो उसके जो पेट में पलने वाला फीचस है उसको प्लासेंटा के थ्रू ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये कुछ मेजर इसके रीजंस हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्स। जो कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, तो मैं आपके सामने इनके पॉजिटिव एजेंट्स और उनके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। तो एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मीन एचआईवी वायरस। कुछ इस तरीके की इसकी शेप दिखती है एचआईवी वायरस की। तो कई बार क्या होता है एग्जाम्स में डायग्राम देखकर भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये वायरस पर्टिकुलर कौन सा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिख रही है वो कौन से वायरस की है। तो ये एचआईवी वायरस है जिसके कारण एड्स जो डिजीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी आपके एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये दूसरी बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है नीजेरिया गोनोरी, नीजेरिया गोनोरी। और इमेजेस कुछ इस तरीके से दिखेंगी। नेक्स्ट जो है वो है सिफिलिस, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है सेम बैक्टीरिया, नेम होगा इसका ट्रिपेनोमा पैलिडम, और ये इस तरीके इसकी शेप एंड साइज होगी। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है क्लैमाइडियसिस। क्लैमाइडियसिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है क्लैमाइडी, या इसका नाम जो होता है पूरा वो होता है क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस, और इस तरीके से इसका शेप एंड साइज होगा।
नेक्स्ट जेनाइटल हर्पीज, ये वायरस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और पॉजिटिव इसका होता है एजेंट जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, जिसके कारण आपके जेनाइटल हर्पीज जैसी बीमारी फैलती है। नेक्स्ट जेनाइटल वार्ड्स, और ये जेनाइटल वार्ड्स जो है वो HPV वायरस के कारण एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। HPV वायरस की फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस, जो कि आपको इमेजेस में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी, जो खुद एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एग्जाम्पल है। इसका पॉजिटिव वायरस जो एजेंट होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। शेप एंड साइज के बीच बेस पे ये इस तरीके से होता है, जिसमें एंटीजन होते हैं, कोर एंटीजन्स होते हैं, स्मॉल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, मीडियम सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, DNA पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है और लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन यानी 2 लेयर पाई जाती हैं, प्लस DNA इसके अंदर एज ए जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में है ट्राइकोमोनासिस। ट्राइकोमोनासिस जो होता है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो पर्टिकुलर प्रोटोजोआ के कारण फैलता है और इस प्रोटोजोआ का नाम होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस और शेप और साइज का इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है एंटेरोबियासिस। एंटेरोबियासिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो पर्टिकुलर निमेटोड के कारण ट्रांसफर होती है और निमेटोड का नाम होता है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। वापस से रिपीट करेंगे, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। शेप एंड साइज की बात करें तो इसको हम पिनवर्म भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इसका एनस, द ओपनिंग ऑफ वेजिना, इंटेस्टाइन है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वेजिकल्स जो स्टोरेज के काम में आ रही है, माउथ है, ईसोफेगस जो डाइजेशन का काम करेगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और अगर एग की बात करें तो वो एग कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं फीमेल पिनवर्म के। नेक्स्ट जो डिजीज़ है एसटीडी का जो एग्जाम्पल है वो है स्कैबीज, और स्कैबीज जो होता है उसका पॉजिटिव एजेंट है सार्कोप्टीज स्कैबी। ये एक एक्टोपैरासाइट है। यहाँ पर हम सबसे पहले इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे जो कि इसी 12th क्लास के इकोलॉजिकल पोर्शन में आएंगी। तो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में कुछ रिलेशनशिप सेटअप करते हैं, जैसे कि कॉमनसेलिज्म है, पैरासिटिज्म है, या फिर हम कहें प्रेडेशन है, म्यूचुअलिज्म है। तो उनमें से जो पैरासिटिज्म है, तो पैरासिटिज्म क्या होती है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच की रिलेशनशिप होती है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट। होस्ट अपनी बॉडी जो है पैरासाइट को अवेलेबल करवाता है ताकि पैरासाइट उससे अपना फूड और शेल्टर जो है वो ले सके, और पैरासाइट्स जो है होस्ट के अंदर रहते हुए उसकी बॉडी के फ्लूइड्स को सक करते हैं और कहीं ना कहीं पे उसको फिजिकली वीक बनाते हैं और डिजीज़ का कारण भी बनते हैं। ये पैरासाइट या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रह सकते हैं या होस्ट की बॉडी के ऊपर रह सकते हैं। अगर अंदर रहेंगे तो कहलाएंगे एंडोपैरासाइट और ऊपर रहेंगे तो कहलाएंगे एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो जैसे आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, एस्केल्मिन्थीज हैं, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है। प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब फ्लैटवर्म्स और एस्केल्मिन्थीज मीन राउंडवर्म्स, तो वो जनरली एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं। एक्टोपैरासाइट्स में आपकी बॉडी के ऊपर पाई जाने वाली जो लाइसेस हैं या फिर लीच है, और फिर हमने बात की है सार्कोप्टीज स्कैबी की, तो ये भी बॉडी के ऊपर पाए जाने के कारण एक्टोपैरासाइट्स कहलाती हैं। तो सार्कोप्टीज स्कैबी के कारण आपकी बॉडी में कौन सी डिजीज फैलती है, स्कैबीज, और डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है कैंडिडियासिस। तो कैंडिडाइटिस जो है वो जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसका वो होता है कैंडिडा एल्बिकेंस, और ये फंगी है। ये फंगी के स्पोर्स आपको शो किए हुए हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि फंगी के अंदर जनरल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वो पर्टिकुलर किसी न किसी स्पोर के थ्रू होता है। तो यहाँ पर ये स्पोरुलेशन स्टेज आपको दिखाई गई है। कैंडिडियासिस जो है वो स्पोर्स के थ्रू होगा। वो स्पोर्स किसके होंगे, फंगी के, और वो फंगी कौन सी होगी, कैंडिडा एल्बिकेंस। Government of India has recently initiated a special reproductive health care program to prevent the early occurrence of early detection and cure of STD। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे ऐसे सेंटर बनाए हुए हैं, केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं, केयर प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ताकि हम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे विशेष प्रकार की STDs को फैलने से रोके, उनकी उत्पत्ति को रोके, उनके अर्ली डिटेक्शन करें और उनका क्योर कर पाए। प्रिवेंशन की बात करें कि कौन से प्रिवेंशंस अपनाने हैं, तो पहला जो प्रिवेंशन है वो यही है कि वन मस्ट अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पर्सन और मल्टीपल पर्सन। जनरली किसी भी पर्सन को अननोन पर्सन के साथ या फिर एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ में सेक्सुअल इंटरकॉर्स, फिजिकल रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड है ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग इंटरकॉर्स। फिजिकल रिलेशनशिप सेटअप करते समय बैरियर मेथड का यूज़ करना चाहिए कंट्रासेप्टिव का, और बैरियर कंट्रासेप्टिव में भी पर्टिकुलर कॉन्डोम्स का यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट वन मस्ट कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर विदाउट डिले। और अगर कोई भी प्रकार का आपको डाउट है या सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो उस स्थिति में बिना डिले किए हुए, बिना विलंब किए हुए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। थ्रो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, देयर इंसिडेंस इज वेरी हाई अमंग एडोलेसेंट्स इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स।
वैसे तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये किसी भी एज ग्रुप में कभी भी इंसान को हो सकती हैं, बट इसके लिए जो हाईली वल्नरेबल जो एज ग्रुप है, जो बहुत संकटकालीन जो स्थिति है, वो है एडोलेसेंस की 15 से लेकर 24 ईयर्स तक। और मिलियन ऑफ एडोलेसेंट्स कंट्रैक्ट एसटीडीज ईच ईयर, तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा हर साल एसटीडीज फैलती हैं। अमंग दीज एसटीडी एचआईवी इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट डेंजरस वन। और इन एसटीडीज में भी अगर हम बात करें तो जो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, उसका जो ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन है वो एडोलेसेंस में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक था वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर था बेसिकली। और मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत सारे आपके कंसेप्ट को क्लियर किया होगा आज के वीडियो ने। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके आगे की जो चैप्टर की बातें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपने फीडबैक्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।